तो हेलो गाइस। फिलहाल गाइस आज के दिन के भाई बात करें तो एकदम धाका पेल कंपनी जैसा है आज का दिन। और बताएं तो आज के दिन की शुरुआत एकदम सुबह सुबह से धूप से हुई है भाई, काफ़ी क्रेजी सी, समझ रहे हो। और काफ़ी बेहतरीन वाली धूप निकली थी और अभी भी है। मेरे चेहरे पे चमक दिख रही होगी और एकदम फर्स्ट क्लास हवा चल रही है भाई, रोम रोम खड़ा हो रहा है इस तरीके के हवा में। और जो समझ रहे हो वो भाई ठंडी में नहीं हो सकता है, सिस्टम बहुत ज़्यादा वो है। बाकी आज तुम लोगों को बताएं तो खेत के अंदर खड़ा हुआ हूँ और पूरा खुड़हन में ढूंढ डाला है भाई, यूरिया मिल नहीं रही है। क्या बताएं, किसी का फ़ोन नंबर भी नहीं है कि कॉल करे भाई साहब खाद दे दो। आज चौथा पांचवा दिन है, 4-5 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, किसी भी दुकान में अभी खाद नहीं आ रही है। नहीं तो कॉपरेटिव में आई। अब थक हार के एकदम खेत के अंदर खड़े हो गए हैं। अब देख रहे हैं कि जितने में पानी लगाया था खेत में गाइस, वो पूरा गेहूं एकदम से जैसे पाक के सूख रहा है थोड़ा थोड़ा, समझ रहे हो। अच्छा हुआ पानी दौड़ाया था, अगर जो ज़्यादा लग जाता ख़त्म हो जाता गाइस, पूरा गेहूं बाय बाय टाटा गुड बाय हो जाता, समझ रहे हो। इतना वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और आज इस तरफ का सीन तुम लोगों को ले रहे हैं क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। वहाँ के हमारे बापू मम्मा चारा वारा काट रहे हैं। चारा जैसे कटा गाइस वैसे ही हमें लेके जाना है, पर हम इधर से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हवा चलती रहेगी। अभी हवा चल रही है तो बहुत एकदम मज़ा आ रहा है। और ठंडी आज नहीं लग रही है बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों नहीं लग रही, पर लगेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा बहुत लगती रहती है, इतना तो चलता ही रहता है गाइस। और बताएं तो ये वाला गेहूँ जो है थोड़ा सा अलग है, उनसे डिफरेंट है। अब क्योंकि भाई साहब ये इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पड़ा हुआ है। सब में अगर जो ये कि कुंटल पड़ा हुआ है तो इसमें 1.5 कुंटल मान के पड़ा पड़ा हुआ है, क्योंकि ये खेत बड़ा है इसीलिए थोड़ा ज़्यादा भी था, हंडी ज़्यादा। और वो आगे वाला खेत है उसमें लगभग 1.5 कुंटल से ज़्यादा है। ये लगभग 160 किलो के आसपास है, ऐसा ही 160 170 पता नहीं यार, वो दिया है। अब इतना ही था, सब में अलग अलग गेहूँ धरा था। कुछ खाद हो जाती है तो इस तरीके से भाई बेहतरीन वाला गाइस रहता है जैसा भी है। अभी चरा रहा था भैंसे चराने के बाद भी आया। तुम लोगों को बताएं तो थोड़ी देर ड्यूटी उधर लग गई, फिर इसके बाद हम इधर आ गए। सबसे सुबह सुबह गए अभी वहाँ गल्ला देखने। भाई उधर इतना ज़्यादा बक्का वक्का हमारी बोरिया के ऊपर, मतलब जैसे तुम्हारी गाड़ियों के साथ होता वैसे हमारे नीचे ऊपर पौधा है नहीं और नीचे बोरिया रखी हुई है, साले उसी में हगते हैं और सब चीज़ें, समझ रहे हो। बहुत ज़्यादा कचरा फैला के रखा हुआ है और बारिश के कारण सभी लोगों ने अपना अपना वो चीज़ें कर दिया है। पर गेट मंडी का बंद रहता है 2-3 दिनों से, काफ़ी ज़्यादा गाइस परेशान करके रख दिया है बिल्कुल। तुम लोगों को बताएं तो ऐसा होना नहीं चाहिए जैसा हो रहा है। बस ये चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। आज तीसरा चौथा दिन है, लोगों ने अपनी अपनी चीज़ जिसका जिसका धान है भाई पन्नी खरीद के गाइस ऊपर से उड़ा दिया है। अगर जो बारिश हो तो नुकसान नहीं होगा, पर अब तौलना है भाई, कितनी भी जल्दी हो, किसी किसी का तौल भी रहा है। और तुम्हें एक चीज़ बता दें, पहले हम इधर से गए भाई, वहाँ से लगाया है चौराहा से खाद ढूंढने का, और वहाँ तक गए हैं रेलवे स्टेशन तक। घंटा किसी भी दुकान में गाइस नहीं है खाद, समझ रहे हो मेरी बात को। और आज हमें काम जाना था भाई, रेलवे वाला काम फिर से आया तो जोकर को बोला कि तुम आ जाओ, एंड जब उसे पता चला तो वो बोला कि नहीं तुम भी चलो। दोनों की बात हो गई, बात होने के बाद अब लफड़ा हो गया फिर से। एंड हमारे यहाँ थोड़ा सा ऐसा काम आ गया, फिर से उठपटांग जोकर ने अपने दोस्त को साइकिल दे दी थी। अब साइकिल लेके वो चला गया भाई, वो साइकिल लेके आया ही नहीं है, तो वो भी नहीं गया और मैं भी नहीं गया, दोनों गए। और हमारे यहाँ एक ही बार होता है, अगर जो उसने बुलाया तो हमें जाना पड़ता, अगर जो नहीं गए ना तो फिर ऐसा होता है कि भरोसा किसी को देना नहीं चाहिए, और देना चाहिए तो बात पूरी करनी चाहिए। इस वजह से थोड़ा सा लफड़ा हो गया है। तो पर हम सोच रहे हैं कोई बात नहीं, सुबह जाएंगे। और सुबह है भाई साहब, तो पता ही 26 जनवरी है भाई, तुम लोगों को भाई दिल से
क्या बोल सकते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। ये दिल की भावना है जो कि तुम भी समझ सकते हो। ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट दिन है और वैसे भी लोग अब अलग ही सीन चल रहा है तो क्या कर सकते हैं। पूरा ज़माना ही बदल गया है गाइस। तो अब कुछ चीज़ें ऐसा होती हैं तो कह भी नहीं सकते हैं तुम लोगों को। जैसा भी होता है कल का कल देखा जाएगा गाइस। बस इसी चीज़ों में हम गए भी नहीं हैं, जैसा भी है उसी चक्कर में भाई इधर उधर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। मेला वगैरह था, दंगल वंगल, बस इन्हीं चीज़ों में। एंड 4 से 5 लोग अभी लगे हुए हैं। और वो पुराने वाला रेलवे तो मतलब वो जो स्टेशन था जहाँ टिकट उकट कटती थी वो बंद हो गया, दूसरा चालू हो गया है। मतलब ये बहुत दिन पहले की बातें हैं। एंड तब तक हम दिल्ली में थे। एंड दिल्ली से जब आए तब काफ़ी मतलब वो था। एंड फिर लग रहा है कि दिल्ली जाना पड़ेगा। तो अभी हम सोच रहे हैं जितने दिन लग जाए काम तो अपना यहीं लपेट लेते हैं। कुछ चीज़ें हैं ये वाली जो हम पूरा फाइनल करें और जैसे होगा ये वाला डिसीजन ख़त्म करने के बाद तुरंत ही मतलब ये है कि भाई दूसरा किया जाए। इन्हीं चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अभी घुमा रहे हैं और देखो अभी मैं खेत में खड़ा हुआ हूँ और इनमें पानी ज़्यादा नहीं लगा है, खाली दौड़ाया बस है। और मैं कह रहा हूँ अगर जो ये पानी समझ लो कि बोर से लगा होता, ये पानी तो कब का सूख गया होता। ये नहर की वजह से हुआ है। तो भरेल में जब मतलब पानी वहाँ टमाटा तक हो जाता है तभी इसके बाद ही मतलब ये चीज़ें होती। बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला सीन चल रहा है। चारा वारा हमारा आ गया। बस यही वाले हैं कि भाई जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये मतलब खाद पड़े और बस और कुछ नहीं समझ में आ रहा है। यही चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं गाइस। और साला डीएपी मिल रही है डालना नहीं, यूरिया डालना है। एंड एक में मिला 700 की बोरी दे रहा था एंड उसके साथ जिंक भी। हम बोला ठीक है, बोला 2 बोरी है वो पहले ही बिक गई। समझ लो। अब फिर से फिर दूसरी जगह गए, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह। एंड सब बोल रहे हैं कल परसों नरसों, आज कल परसों नरसों ऐसे बोल रहे हैं। बोला कोई कोई कि आज आ जाएगी, आज नहीं कल आएगी परसों आएगी। ऐसा सब कोई लटकाए हुए है। उस साला कॉपरेटिव में भी इस समय खाद नहीं आ रही। इतना ज़्यादा अब क्या बताएं, बहुत ज़्यादा लफड़ा वाला काम हो रहा है गाइस। मतलब बहुत ज़्यादा। और इस समय पता नहीं क्यों नहीं सभी दुकानें खाली हैं, यूरिया आ ही नहीं रही। बहुत ज़्यादा मतलब वाट लग गई है गाइस, तुम लोगों को बताएं जो एकदम। और आज का दिन हमारा जो भी था इतना अच्छा गुजरा है कि हमारी पूरा ज़िंदगी याद रहेगी आज का दिन क्योंकि जो भी था वही आज बहुत लग गई भाई। मतलब क्या बताएं तुम लोगों को, थक गए हैं। साइकिल भी हमारी बिगड़ गई है और थोड़ा बहुत जो भी है थके तो मतलब साइकिल चलाते चलाते और मतलब अलग अलग सा सीन हो गया। इन चीज़ों में थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और जो भी था, और एक चीज़ बताएं तो जंगली सुअर भी अब नुकसान करना स्टार्ट कर दिया है। तो उनका भी थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो वो भी थोड़े दिन हमें अपनी बजाने लगेंगे। साला खोदना स्टार्ट कर दिया है उस तरफ, वो वाली म्यार इतना ज़्यादा खोद गए हैं कि बहुत ज़्यादा गाइस। मतलब अब सबको ही समझ रहे हो। और मूसों की बात करें तो वो वाला पूरा कोलैया जो है वो उसे निपटा दिया है। और इधर का भी है, मतलब जो भरेल का पानी था जहाँ जहाँ ज़्यादा गीला हुआ है वो वाले खेत बस बाकी बचे हुए हैं। नहीं बाकी तो सारा तो इनकी मैया का सही है। और सारे साला कह कह के कि ले रखा है मूसों ने। मतलब पानी अगर जो ज़्यादा नहीं होता तो पूरा निपटा देते। एंड ऐसे धनिया की तो पहले से मतलब वाट लग गई, पिछले साल भी इस साल भी। आदर चोत किस्मत का क्या बताएं, लौंडे लगे पड़े हुए हैं, समझ रहे हो। तो ये वाले खेत भी हमारे थोड़ा थोड़ा ख़राब हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब एकदम से अभी ये सूख गए और हम लोगों ने खाद नहीं डाला। तो अब तुम लोग पता कितना ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होने वाली हैं। एंड पता नहीं क्या होगा, पर जिसमें जिसमें ज़्यादा पानी है वो वाला बेहतर होगा गाइस। बाकी तो सबकी वाट लग जाएगी, ये तो भाई कंफर्म है। इतना तो है। एक वो खेत है, एक वो है, मतलब 2-3 है नीचे नीचे जिन पे पानी था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो ऊपर से चढ़ रहा था ना। पहले नीचे गया खरखरा के तो एक 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 तरफा तो मतलब हो गया डाला से, फिर ऊपर आया तो वो 2 तरफा वाला जो पानी है वही वाले फ़ायदा करेगा। और जो एक तरफा पानी गया है कि खाली डाला डाला भीग गए, इसके बाद पूरा पानी दूसरे खेत में हो गया है, वो वाले खेत बहुत जल्दी सूख रहे हैं। जैसे कि ये जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, इसीलिए ऐसे खेत में ज़रूरी है कि खाद डालें। अगर जो खाद नहीं पड़ेगी तो ये बहुत जल्दी बिगड़ने वाले हैं। और अब पूरी वाट लगने वाली है
जो भी होगा भाई भिजवा देंगे, समझ रहे हो। अब 5 4 3 2 1 ऐसे कहते कहते भाई इंतज़ार करते करते चले गए। ऐसा नहीं था, अभी ये पहले नहीं था कि भाई नाहर आ जाएगा, नाहर ही कहा के आ गया, हम लोगों ने लगा दी। तब दुकान में खाद थी एंड कोऑपरेटिव में भी थी। हम लोगों ने एक बार कोशिश भी की, पर वो मैंने बोला ना कि टोकन एक मतलब उसी के चौकी के दरोगा भी दिला गए टोकन सबको, समझ सबको टोकन मिल गए एक एक। एंड हम खड़े रहे उधर, ही से लिए देख रहा हूँ कि उधर थोड़ा सा वो भंद्रवाज वाला सिस्टम है, उधर वाला मैंने तुम लोगों को बताया, वो थोड़ा सा देखना पड़े क्योंकि वो अभी भी है। तो वो टोकन वाला सबको मिले एंड बाद में कूद पड़े, इसे हम दूसरा दिन भी हो गए पर हमें खाद नहीं मिली। ऐसा वाला सिस्टम हो गया था उस दिन। और ये नहीं था कि मतलब कि हमारा पानी वाकई नाहर से लगना है, बोल रहे थे कि बोर से, क्योंकि उस तरफ 3.5 बीघा है तो हो सकता है कि वो पानी ना दे। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी और कन्फ्यूजन की वजह से गाइस वो ऐसा हो गया। अब ये था, अब फिर इसके बाद बोला कि नाहर से सच में लगा दिया पानी। अब पानी लगाने के बाद ये था कि भाई अब लग गया तो लग गया, अब कर भी क्या सकते हैं। वो खाद नहीं पहले दुकान में भी थी, कोऑपरेटिव नहीं मिली तो नहीं मिली, पर दुकान की ले सकते थे। तो अब क्या बताएं, लग गई तो लग गई। कल देखते हैं, कल के बाद परसों देखते हैं, खाद आ भी सकती है नहीं भी आ सकती। कल तो वैसे छुट्टी है जहाँ तक है, सभी की सरकारी वाले लोगों की तो होगी। अपनी भी देखते हैं क्या होता है, जैसा भी होता है। चारा वारा फिलहाल हमारा कट चुका है, जैसा भी है। मैं तुम लोगों को एक बार इधर के दिखाता हूँ सीन। ये देखो कुछ ऐसा सीन है गाइस, मतलब अब ये लोग जो महुआ के पास है गाइस, वो उधर पानी लगा हुआ है, वो बक्के तुम लोगों को दिख रहे हैं ना, उधर उधर वाला। और तुम लोगों को बताते हैं, इन लोगों को भाई खाद मिल चुकी है गाइस, मजाक से हट के इन लोगों को खाद मिल गई, ज़्यादा नहीं, कम से कम 5-6 बोरी इन लोगों को मिली है। अब ये लोग पहले से रखे होंगे तो इनके पास 10-12 बोरी होगी, और इससे अगर जो कम है तो बात मान के चलो कि भाई साहब ये पहले कोऑपरेटिव से नहीं लाए, ये भी दुकान से लाए हैं। अगर जो 11-12 बोरी से ज़्यादा है तो भाई ये कोऑपरेटिव से लाए हैं, और अगर जो 10-11 बोरी से कम है तो भाई ये लेके आए। और ये खाद यहाँ खुरेंडे से नहीं है, या तो बांदा से आई है या तो फिर अन्य कहीं से आई, पर आई ज़रूर है भाई। ये मैं तुम लोगों को कंफर्म लिख के दे सकते हैं कि भाई ये खाद लेके आए। अब लाए कहाँ से ये ही नहीं मालूम, पर लाए ज़रूर है। कन्फ्यूजन ये है कि अभी खाद है नहीं है मार्केट में। अब सभी जिसके भी दुकान जाओ सभी एक ही बोल रहे हैं कि टाइम लगेगा। खाद की मारो गोली, इनमें अब हवा लग रही है। आज का धूप भी काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब सुबह से तगड़ी धूप थी गाइस, समझ लो। ये सूख रहे हैं अब धीरे धीरे, इतना ज़्यादा नहीं, काफ़ी ज़्यादा ही सूख रहे हैं ये वाला। और सबसे ऊपर वाला जो खेत तुमसे पानी लगाया था, जो खेत तुम लोगों को बोल रहा था, वो खेत भी सूख रहा है, एंड उससे पानी लगाया था वो भी खेत सूख रहा। अब बात समझो, इतना ज़्यादा मतलब भयंकर वाली लगी पड़ी हुई है, समझ लो। मतलब अब तुम लोगों का बताएं, मतलब अब यही है कि जितनी जल्दी हो सके हो सके। बाकी सरसों वरसों अभी बोया हुआ नहीं है हमारा, जो है थोड़ा बहुत जामा हुआ है, बाकी ज़्यादा पानी लगाने की वजह से वो जल गया है, मतलब पानी गरू होता है उस वजह से वो ख़राब हो गया, ख़त्म है। गेहूँ भी थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ ज़्यादा पानी है वो भी जल रहा है, यही सिस्टम है। एंड सरसों हमने इस बार छीटा ही नहीं है, जैसा भी है। तो देखते हैं कल क्या होता है, कल का कल देखा जाएगा। गाइस अगर जो तुम लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहा है इसी तरह देखते रहो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।